अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोनिरा। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही प्यारा और रूहानी मौका लेकर हाजिर हूँ। वो मौका है 12 रबीउल अव्वल का, जो इस महीने की 5 तारीख को पड़ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का वह मोड़ है जिसने पूरी इंसानियत को नई राह दिखाई। यही वो दिन है जब सारी कायनात के लिए रहमत बनकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। हम 12 रबीउल अव्वल क्यों मनाते हैं? क्योंकि अगर हमारे नबी न होते तो हमें न दीन की पहचान होती, न इंसानियत की असल समझ। उन्होंने हमें बताया कि मोहब्बत क्या होती है, रहमत क्या होती है और इंसाफ किसे कहते हैं। उनकी पैदाइश से पहले दुनिया में अंधेरा था। लोग जहालत, नफरत और गुलामी में डूबे हुए थे। लेकिन जब वो आए तो इल्म, रोशनी और इंसाफ ने जगह बना ली। इस दिन को मनाने की शुरुआत कहाँ से हुई? तारीख के पन्ने बताते हैं कि इस दिन को याद करने की परंपरा बहुत पुरानी है। मिस्र और शाम की हुकूमतों ने सबसे पहले नबी की पैदाइश के मौके पर जलसे और महफिलें सजाई की तिलावत होती थी, नातें पढ़ी जाती थी और नबी की सीरत बयान की जाती थी। धीरे धीरे ये रिवायत पूरी दुनिया में फैल गई। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अरब और अफ्रीका तक मुसलमानों ने इसे अपनी मोहब्बत का इजहार बनाने के लिए अपनाया। आज भी जब 12 रबीउल अव्वल आता है तो हर गली, हर मोहल्ला रोशनी से जगमगा उठता है। बच्चे झंडे लेकर निकलते हैं, मस्जिदें सजती हैं और दिलों में मोहब्बत की लौ और तेज हो जाती है। और अब भाइयों और बहनों, जब हमने जान लिया कि ये दिन क्यों इतना अहम है और हमारी जिंदगी में इसकी क्या जगह है, तो आइए अब आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ तसव्वुर नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की हकीकत का आईना है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोनीरा। आज मैं आपको उस रात की दास्तान सुनाने वाली हूँ जब पूरी कायनात ने एक नई रोशनी का इस्तकबाल किया। वो रात थी खामोशी से भरी, मगर उसकी खामोशी में भी एक अजीब सी हलचल थी, जैसे हवाएं भी किसी राज को छुपा रही हो, जैसे सितारे भी किसी मेहमान का इंतजार कर रहे हो। मक्का की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने घरों में सोए हुए थे, लेकिन ऐसा लगता था मानो हर दीवार, हर पेड़, हर रेत का जर्रा किसी अनोखी खबर की आहट महसूस कर रहा हो। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, मगर उस रात उनका चमकना भी अलग था। इसी खामोशी के बीच हजरत आमिना का घर रोशनी से भर उठा। वो पल कितना जज्बाती था जब एक नन्हा सा बच्चा इस दुनिया में आया। जैसे ही वो पैदा हुए, कमरे में फैली खामोशी टूट गई और एक नूरानी चमक चारों तरफ फैल गई। हजरत आमिना की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी और सुकून के थे। बाहर का माहौल भी बदल गया था। हवा में नरमी आ गई थी, फूलों से खुशबू फैलने लगी थी, मानो पूरी कायनात कह रही हो, मुनव्वर हो गया जमाना, रहमतों का सरदार आ गया। जब ये खबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची, वो भागते हुए घर आए। उन्होंने ऐसे ही अपने पोते को देखा, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उनके होंठ कांप रहे थे, उनकी रूह कांप रही थी। वो कुछ पल तक खामोश खड़े रहे, फिर अचानक उनका दिल भर आया और उन्होंने कहा, ये बच्चा मेरी नस्ल का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। इसका नूर आसमान तक जा रहा है। ये वो है जिसके आने का इंतजार सदियों से किया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अबू लहब और उसकी औरत का दिल जल उठा जब उन्होंने सुना कि उनके घर मोहम्मद बच्चा आया है, तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बात है? क्यों सब खुश हो रहे हैं? क्यों गरीबों के साथ खाना बांटा जा रहा है? उनकी आंखों में घमंड और जलन साफ झलक रही थी। यही वो गुस्सा था जो उनकी बर्बादी का सबब बना। दूसरी तरफ यहूदी और ईसाई आलिम अपने अपने घरों से निकलकर रात के आसमान को देखने लगे। जब उन्होंने वो नूर देखा तो उनकी आंखों में हैरत भर गई। उन्होंने अपनी किताबें खोली और एक दूसरे से कहा, आखिरी नबी का जन्म हो चुका है, लेकिन अफसोस ये बच्चा हमारे घरों में पैदा नहीं हुआ। उनके चेहरों पर मायूसी और गुस्सा दोनों था। वो खामोश हो गए, मगर उनके दिलों में जलन की आग सुलगने लगी।
उधर मक्का में जज्बात का अलग ही आलम था। हर तरफ लोग हैरत में थे। ये बच्चा कौन है? क्यों इसकी पैदाइश पर आसमान की हालत बदल गई? क्यों धरती इतनी खुश है? अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को लेकर काबा पहुँचे। रात की खामोशी में जब उन्होंने बच्चे को अपनी गोद से उठाकर आसमान की तरफ किया तो सबने देखा कि बच्चे के चेहरे से नूर की लहरें निकल रही थी। लोग सन्नाटे में खड़े रह गए। किसी के होंठों से आवाज न निकल सकी। फिर अचानक अब्दुल मुत्तलिब की आवाज गूंजी, इस बच्चे का नाम मोहम्मद होगा। ऐसा नाम जो दुनिया में कभी आम नहीं हुआ। मगर आज से लोगों ने ये नाम सुना तो कुछ की आंखों से आंसू निकले, कुछ के दिलों में खुशी समा गई और कुछ के चेहरों पर गुस्सा और हैरत दोनों साफ नजर आने लगे। उस रात मक्का की गलियां सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि जज्बात से भी भर गई। कहीं खुशी के आंसू थे, कहीं जलन की आग, कहीं खामोशी का सुकून और कहीं गुस्से की चीखें। और इसी तरह उस नन्हे नबी का सफर शुरू हुआ जो आगे चलकर पूरी इंसानियत के लिए रहमत और हिदायत बनने वाले थे। उस रात के बाद मक्का की हवा बदल गई थी, जैसे रेगिस्तान की रेत भी गवाही दे रही हो कि कोई अनोखा मेहमान आ चुका है। लोग अब भी खामोशी में थे, लेकिन उनके दिलों में सवाल गूंज रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को लेकर लोगों के बीच खड़े थे। नन्हे मोहम्मद की आंखें आधी बंद थी, होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उनकी मासूमियत को देखकर बूढ़े बूढ़े रो पड़े। एक औरत ने कहा, ये बच्चा दूसरों जैसा नहीं है, इसके चेहरे की रोशनी तो जैसे अंधेरों को मिटा रही है। इसी बीच काबा के पास खड़े कुछ लोग खुसर पुसर करने लगे। उनमें से एक यहूदी आलिम था जिसने चिल्लाकर कहा, सुनो, इस बच्चे में वही निशान है जो हमारी किताबों में आखिरी नबी के लिए लिखे गए हैं। लेकिन अफसोस, ये हमारे कबीले से नहीं, कुरैश से पैदा हुआ है। उसकी आवाज में गुस्सा और जलन साफ महसूस हो रही थी। कुछ लोग हैरत से उसकी बात सुनते रहे, कुछ खामोश हो गए और कुछ डरने लगे। दूसरी तरफ अबू लहब का दिल जल रहा था। उसने दबी आवाज में कहा, देख लेना, ये मोहम्मद बड़ा होकर हमारी ताकत छीन लेगा। आज लोग खुश हो रहे हैं, मगर लिए मुसीबत बनेगा। उसके चेहरे की नफरत देखकर भीड़ में बेचैनी फैल गई। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को सीने से लगाया और बोला, नहीं, ये बच्चा मुसीबत नहीं, रहमत है। ये फूले हुओं को राह दिखाएगा और मजलूमों के हक की आवाज बनेगा। वो पल इतना जज्बाती था कि लोगों की आंखें भर आईं। औरतें दुआएं करने लगी, बच्चे उछलने लगे और बुजुर्ग सिसकते हुए कहने लगे, काश हम उस दिन को भी देख पाएं जब ये बच्चा जवान होकर हमें अंधेरों से निकाल लेगा। कुछ दिनों बाद मोहम्मद की पैदाइश की खुशखबरी पूरे अरब में फैल गई। दूर दराज से लोग मक्का आकर पूछते, क्या ये वही बच्चा है जिसकी वजह से ईरान के महल हिल गए? क्या ये वही है जिसकी पैदाइश पर अल्लाह ने कुदरत के निशान दिखाए? हाँ, उसी रात दुनिया के कई हिस्सों में अजीब घटनाएं हुई थी। ईरान के बादशाह का महल हिल गया था और उसकी 14 बुर्जें गिर पड़ी थी। फारस की आग जो सैकड़ों सालों से जल रही थी अचानक बुझ गई थी और शम सीरिया की झील सूख गई थी। ये सब देखकर आलिम और बादशाह हैरत में पड़ गए थे। उन्हें समझ में आ गया था कि कोई बड़ी ताकत इस दुनिया में आ चुकी है। मक्का में भी लोग इन खबरों को सुनकर सन्नाटे में आ जाते। कुछ के दिलों में खुशी की लहर दौड़ती तो कुछ जलन से तड़प उठते। लेकिन हजरत आमिना अपने नन्हे बेटे को गोद में लेकर खामोशी से मुस्कुराती रहती। उनके दिल में यकीन था कि उनका बेटा दुनिया को बदलने आया है। फिर वो दिन आया जब मोहम्मद का नामकरण हुआ। लोग इकट्ठा हुए, सब उत्सुक थे कि इस बच्चे का नाम क्या रखा जाएगा। किसी ने कहा, इसका नाम शिबा रखो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने सबको खामोश कर दिया और ऊंची आवाज में कहा, इसका नाम मोहम्मद होगा, यानी वह जिसकी तारीफ सारी दुनिया करेगी। भीड़ में खामोशी छा गई। कुछ चेहरों पर खुशी थी, कुछ पर गुस्सा, मगर उस पल की गवाही आज तक रहती है। सचमुच उस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा गया और आज तक सारी दुनिया उसी नाम की तिलावत करती है। दिन बीतने लगे। मोहम्मद का बचपन भी बाकी बरा न था। जब भी वो मुस्कुराते, दिलों से गम मिट जाते। वो गोद में होते तो उनके चेहरे से नूर की लहरें निकलती। रातों में जब लोग गहरी नींद में होते तो अचानक घर में रोशनी फैल जाती।
हजरत आमिना जज्बाती होकर कहती, मेरे बेटे, तेरे नूर से ये घर जन्नत जैसा हो गया है।